नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। डिवाइन्स विजन फॉर यू। डिवाइन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपके फ्यूचर के लिए डिवाइन आपको क्या कैसे देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, और आप अपने करंट टाइम में, अपने करंट मोमेंट में कैसे अपनी एनर्जीज़ को उन एनर्जीज से अलाइन करने की एफ़र्ट्स कर सकते हैं, जिससे आप उस डिवाइन विजन को अकम्प्लिश कर सकें। ये रीडिंग इसी के बारे में है। आई होप आप इस रीडिंग से बहुत सारा इंसाइट और गाइडेंस लेकर जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा डिवाइन को। आप सबके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे सपोर्ट के लिए, अनकंडीशनल प्यार के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे। ये 2 ऑप्शंस की रीडिंग है। सो जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। हेलो एवरीवन। आपके लिए डिवाइन की विज़न क्या है। डिवाइन आपको आने वाले, जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचे, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, आने वाले टाइम में डिवाइन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कहाँ पहुंचना आप चाहते हैं। डिवाइन कि आपकी सोल उस चीज़ को अचीव कर सके, समझ सके, वहाँ तक पहुंच सके, और उसको अचीव करने के लिए या उस विज़न से खुद को अलाइन करने के लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। इस रीडिंग को हम इस तरीके से 2 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन की विज़न क्या है आपके लिए। टैरो से बिगिन करते हैं। आपके पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके पास है दी वर्ल्ड कार्ड। सो डिवाइन की विज़न आपके लिए है कि आप अपने पास्ट के, चाहे वो पास्ट लाइफ थी आपकी या करंट लाइफ का पास्ट, चाहे अच्छा रहा, बुरा रहा, जैसा भी रहा, हर एक उसकी जो लर्निंग है उसको ध्यान में रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जो गलतियाँ आपने अपने पास्ट में की हैं, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं, उनको अकम्प्लिश करने की कोशिश कीजिए। जो गलतियाँ हुई हैं उनको रिपीट मत कीजिए। जो गलत डिसीजंस लिए गए दोबारा मत लीजिएगा। जो गलत चॉइसेस आपने की उन्हें मत कीजिएगा। आने वाले टाइम में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो करंट मोमेंट में, अपने प्रेजेंट मोमेंट में, अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को लीड कीजिएगा, अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अलर्ट हैं, आप हर एक अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं, हर एक इंसान की इंटेंशन को समझ पा रहे हैं, अपनी तरफ आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोल उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं। सो समवेयर डिवाइन की विजन जो आपके लिए है कि आप अपने पास्ट लाइफ या करंट लाइफ के जो पास्ट है आपका, उसको पीछे छोड़ के अपनी कॉन्शियसनेस में रहकर, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपने करंट लाइफ के डिसीजंस को लीजिए। डिवाइन आपके लिए चाहते हैं कि आप अपने हर सोल कॉन्ट्रैक्ट को, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत स्मूथली अकम्प्लिश कर सकें। किसी चीज़ से, ऐसी चीज़ से मोह मत रखिए, ऐसी चीज़ से, ऐसे इंसान से जो आपकी लाइफ से अब जा रहा है, उसको बांधने की, उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। उसका जो पर्पस आपकी लाइफ में था वो अकम्प्लिश हो गया है। लाइफ के इन अलग अलग साइकिल्स को, इन अलग अलग चैप्टर्स को डिवाइन चाहते कि आप समझें और किसी चीज़ को होल्ड ऑन मत करें। चेंज को वेलकम करने के लिए खुद को हमेशा रेडी रखिए। जितना आप चेंज को रेजिस्ट करेंगे, जितना आप चेंज से दूर भागेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटी से, बेटर ग्रोथ से, सोल इन्वॉल्वमेंट से आप अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। अपने आप को फ्रीली सरेंडर करके लाइफ के जैसे जैसे आप साइकिल से गुजरेंगे, उन साइकिल्स जैसे जैसे फिनिश हो, डिवाइन चाहते हैं आप उन साइकिल्स के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें और नए साइकिल को विटनेस करने के लिए, जीने के लिए, उससे सीखने के लिए अपने आप को रेडी करें। अब देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के। आपके पास है स्टार मेडन, रेस्ट। आप में से बहुत से लोग यहाँ स्टार सीड्स हो सकते हैं। स्टार सीड क्या होते हैं आप गूगल कर सकते हैं, बट आप
जो हैं स्टार फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। आपका वो धरती पे भेजने का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। बहुत सारी चीज़ों से अगर आप अभी गुज़रे हैं रीसेंट टाइम में, तो डिवाइन आपको चाहते हैं उस पास्ट को छोड़ दीजिए। ये टाइम है अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली खुद को रेस्ट देने का, अपनी एनर्जीज़ को गैदर करने का, स्कैटर्ड एनर्जीज़ को गैदर करने का, ताकि उन एनर्जीज़ के साथ आप अपने आप में एक नई एनर्जी को डेवलप कर सके, एक नई एनर्जी को वेलकम कर सके, एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी के साथ, नए होप के साथ, नए बिलीफ के साथ आप अपनी लाइफ का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर को बिगिन कर सकें। डिवाइन आपके लिए बहुत सारी यहाँ पर हीलिंग की विजन रखते हैं। इस रेस्ट के टाइम में चाहे आपको थोड़ा टाइम मेडिटेशन में जाना पड़े, सॉलिट्यूड में जाना पड़े, जाइए, अपने लिए वो टाइम निकालिए, क्योंकि वहाँ उसी रेस्ट से आपकी नई जर्नी की बिगनिंग होगी। सो इस एनर्जी को डिवाइन चाहते हैं कि आप इसको एज अ हीलिंग पीरियड कंसिडर करें, और इस एनर्जी से कनेक्ट डेफिनेटली होने के लिए डिवाइन आपके लिए ये विज़न रखते हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल विज़न है हीलिंग की, गाइडेंस की बात है। डिवाइन चाहते हैं कि हम सब में हमारे प्रभु कहीं ना कहीं वास करते हैं। हम कोई भी रिलीजन के हों, बट हम सब में कहीं ना कहीं भगवान का एक अंश होता है। सो समवेयर उस गाइडेंस को खुद से जुड़ के रिसीव कीजिए। डिवाइन चाहते कि वो गाइडेंस आपको दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी, वो गाइडेंस आपके भगवान ही आपको दे सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशंस के थ्रू हो, आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हैं उसके थ्रू हो, कोई ऐसा गुरु है जो एक्चुअली में, जो ट्रू सेंस में एक गुरु है, उनसे जुड़कर आपको जवाब मिले। बट वो गाइडेंस आपके लिए डिवाइन किसी ना किसी वे में आपकी तरफ भेजेंगे, जिससे वो गाइडेंस, जिस गाइडेंस की आपको जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लिए, तब ये गाइडेंस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है मुझे। आपका नेक्स्ट मैसेज है सन की एनर्जी। डिवाइन आपके लिए एक्सपेंशन की एनर्जी को विजुलाइज करते हैं, आपको लिए रखते हैं इस विजन में, जहां आप बहुत सारी एक्सपेंशन की एनर्जी से जुड़ रहे हैं। सन की रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है। नेम, फेम, हीलिंग, प्यार, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, बहुत सारी अबंडेंस की एनर्जी, वार्मथ की एनर्जी, एंड नटशेल में बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन की एनर्जी से डिवाइन चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम में जुड़ें, क्योंकि एक्सपेंशन आप ही के लिए नहीं, जिस पर्पस के लिए आपको धरती पे भेजा गया है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए लोगों से जुड़ने की आपको ज़रूरत है। उन लर्निंग्स को, उन टीचिंग्स को, जो भी आपके पर्पस है, उसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि हम सब एक अलग अलग पर्पस से आए हैं। हम सब एक कंट्रीब्यूट करते हैं इस मदर अर्थ पर आकर कि हमारा क्या पर्पस है, और उस पर्पस से हम कैसे बाकी लोगों को हम मीडियम बन के बेनिफिट कर सकते हैं। सो डिवाइन आपको इस एक्सपेंशन की एनर्जी से जुड़ते हुए देख रहे हैं। एंड आपका मैसेज है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं आप, उन बातों पे एक्शन ले रहे हैं। आपके एक्शंस बता रहे हैं कि आप क्या कैपेबिलिटी रखते हैं, आपका पर्पस क्या है, आप किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं, आप जो बोलते हैं वो आप करके दिखा रहे हैं। सो डिवाइन आपके लिए सिर्फ ये नहीं सोच रहे हैं कि आप उस चीज़ को सिर्फ बोल रहे हैं, बट आपको डिवाइन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप अपनी बातों को एक्शंस में लाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बोल कम रहे हैं पर कर ज़्यादा रहे हैं। उस एनर्जी में डिवाइन आपको देखते हैं, और क्योंकि डिवाइन आप में इस कैपेबिलिटी को देख रहे हैं, तभी उन्होंने आपके लिए ये यूनिक सा वर्जन, ये यूनिक सी विज़न आपके लिए रखी है। इस विज़न के साथ आप करेंटली कैसे अपने आप को अलाइन करना शुरू कर सकते हैं, अब उसकी गाइडेंस देखते हैं। रीबर्थ, अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, जो मैंने आपसे कहा था कि चेंज से घबराना नहीं है।
आपको अपने लिए हर एक उस चीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि मेरे आने वाले टाइम में अच्छी नहीं है मेरे लिए, या अब मैं सेम थॉट के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनना है, मुझे ज़्यादा पॉजिटिविटी से कनेक्ट करना है खुद को, मुझे ज़्यादा बड़ा सोचने की ज़रूरत है, मुझे हर तरीके से अपने विजन्स को, अपनी थॉट्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, मुझे अपने, चाहे मुझे उसके लिए बहुत जगह ट्रैवल करना पड़े, बट ऐसी एनर्जी से कनेक्ट करना जिस एनर्जी में अभी आप नहीं हैं, पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस डेफिनेटली टाइम एंड अगेन मिलती रहेगी, चाहे वो इंट्यूशन की हो, चाहे वो आप किसी गुरु की बात सुन रहे हों, चाहे आपके ड्रीम्स में आए, चाहे कोई स्पिरिचुअल बुक के थ्रू हो, चाहे आपकी इनर कॉलिंग है। जितना आप इन चीज़ों को, इन साइंस को, सिंक्रोनिसिटीज़ को, इन चीज़ों को समझेंगे, उतना आप इस रीबर्थ की एनर्जी को वेलकम कर पाएंगे। अपने आप को उस वे में इवॉल्व करना जहाँ आप हर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं, बैलेंस भी दे रहे हैं, येट अपनी इवॉल्वमेंट पे उतना फोकस भी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट है, हेल्थ है, हीलिंग है, आपकी फैमिली है, या आपका काम है। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और एक बैलेंस में दे रहे हैं। अगर मेरे लिए फैमिली ज़रूरी है तो मेरे लिए मी टाइम, मेरी हेल्थ भी ज़रूरी है। अगर मेरा काम मेरे लिए ज़रूरी है तो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मेरे लिए ज़रूरी है। सो समवेयर डिवाइन आपको इस लेवल पे इवॉल्व होने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पर एक चीज़ को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बट हर एक चीज़ को इन टोटालिटी देख रहे हैं कि हर एक चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो हर एक चीज़ मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रही है। मैं एनर्जीज़ को बराबर बांट पा रहा हूँ, मैं एनर्जीज़ को ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, बैलेंस वे में मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। और जितना आप अपने आप को एनर्जीज़ में अलाइन रखेंगे, उतना आप इन एनर्जीज़ के साथ टाइम एंड अगेन, ये जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, सॉरी एग्ज़ाम्पल नहीं, कार्ड है वॉक विथ योर टॉक। सो समवेयर आप यहाँ पर अपने कर्मों के थ्रू अपने आप को प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम प्रेजेंट। सो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि अपने प्रेजेंट में रहना, अपनी कॉन्शियसनेस में रहना, क्या चीज़ है जो मुझे परेशान कर देती है, क्या चीज़ है जिससे जुड़कर मैं खुश हो जाता हूँ, क्या चीज़ है जिससे मुझे ट्रू हीलिंग की एनर्जी फील होती है, क्या चीज़ है जो मुझे टाइम एंड अगेन अपने अंदर रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप अपने अलर्टनेस में रहेंगे, उतना ही आप अपने कॉन्शियस सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे। जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, उस चीज़ को समझ पाएंगे। सो अपनी कॉन्शियस में रहने से आप अपनी इन एनर्जीज़ को अलाइन होते हुए देखेंगे। एंड डिवाइन आपसे चाहते हैं कि अपनी सक्सेस में, अपनी जो विक्ट्री है, आप जिस गोल में पहुंचना चाहते हैं, उसमें जितने भी लोग हैं उन सबको ग्रैटिट्यूड देकर उन सबके साथ आगे बढ़िए। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एक सोल कम्युनिटी है, एक सोल फैमिली है। अगर आप सेल्फिश बन के खुद के बारे में सोचेंगे तो आप अपनी एनर्जीज़ को कभी अलाइन नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी ग्रोथ अगर हो रही है तो किस इन लोगों की सपोर्ट से हो रही है, और मेरी विक्ट्री में इनका उतना ही हाथ है। हर एक चीज़ को अगर आप इन टोटलिटी अपने साथ लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका पर्पस है कि आपको मैनकाइंड को आगे प्रोग्रेशन में लेकर आना है। सो वो आप अकेले तभी कर पाएंगे जब आप हर किसी को अपना एक हिस्सा मानेंगे। सो डिवाइन आपको इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, हर इंसान में भगवान का रूप देखने को कह रहा है। सो जैसे आप भगवान के लिए डेडिकेशन दिखाते हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं, हर एक इंडिविजुअल जो आपके अराउंड है, बड़ा छोटा आपके बराबर, हर एक उसके लिए एक रिस्पेक्ट दिखाइए, उसे अपनी सक्सेस का, अपनी विक्ट्री का, अपनी ग्रोथ का उसको क्रेडिट दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, और सबको साथ लेके आगे बढ़िए। सो ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप आप इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस लेके जाएंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड दीजिएगा डिवाइन को। एंड thank you for your time and presence. Please do like, share, comment and subscribe the channel. I'll see you soon in my next video. Hello group number 2.
सो आपके लिए डिवाइन की क्या विजन है जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तब से कभी भी ये इवेंट्स जो हैं, डिवाइन आपके लिए क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने सोचा हुआ है, और आप कैसे इस विजन के साथ खुद को करंट टाइम में अलाइन कर सकते हैं ताकि आप इस विजन को अचीव कर सकें, ये रीडिंग इसी के बारे में है। सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। डिवाइन की विजन आपके लिए क्या है? आपके पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड आपके पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ डिवाइन आपको टाइम एंड अगेन ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे जहाँ पर आपको चॉइस करनी हो, डिसीजंस लेना हो। सो समवेयर ये आपके लिए सिचुएशंस इसीलिए आएंगे क्योंकि डिवाइन बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें। अगर आपकी आदत है कि लोगों से अपने डिसीजंस को उनकी वो जो आपको बोले कि हाँ तुम ये करो तो ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, अगर आप लोगों की वैलिडेशन पे या लोगों के ओपिनियंस पे ज़्यादा जाते हैं, सो समवेयर डिवाइन आपको इस स्टेट में देखना चाहते हैं जहाँ आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकें, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना हो। शांति से खुद के साथ बैठें, अपने लिए सोचें कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते पे चलने से मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिलेगा, ये लॉन्ग टाइम में कैसा रहेगा। उन डिसीजंस को डिवाइन चाहते कि आप खुद अपनी उस कैपेबिलिटी से जुड़े। और आपका दूसरा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। डिवाइन आपकी एनर्जीज़ में एक बैलेंस चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत गिविंग नेचर के हैं, आप देते बहुत हैं लेकिन आपको उतना रिसीव नहीं होता, वो बैलेंस नहीं है गिव एंड टेक का, एंड समवेयर एक हेजिटेशन है दूसरों से हेल्प मांगने में, या कोई आपकी तरफ बढ़ के आपके लिए कुछ करे आप उसको रोकते हैं। सो यहाँ डिवाइन आपको वो चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि लाइफ में आप अकेले नहीं जी सकते, आप अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, लेकिन तब भी आपको इस लाइफ टाइम में ऐसे लोगों से आपको जुड़ने की ज़रूरत है जिनके साथ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई कार्मिक डेट्स है जो लोगों को आपको रीपे करने हैं। सो अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन आउट ना करके अपनी एनर्जीज़ को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। आप एक कैसे रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं जो हर एक रिलेशनशिप को अपने तरफ से 100% देता है, लेकिन क्या आप उतना रिसीव करते हैं हर एक रिलेशनशिप से? सो समवेयर डिवाइन आपको इन लर्निंग्स के साथ जोड़ेंगे, जो लर्निंग्स आपको आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस लाने में हेल्प करेगी। जहाँ जहाँ आपको अपने आप को प्रायोरिटी रखने की ज़रूरत है, वहाँ खुद को प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है, खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है आपको। सो डिवाइन आपके लिए इस विजन को रखते हैं, इमोशनल हीलिंग। सी कितने ब्यूटीफुली ये कार्ड्स इन सिंक हो रहे हैं आपके लिए। आपकी जितनी भी इमोशनल इम्बैलेंस है, जितनी भी पेन है, हर्ट है, ग्रीफ है, सैडनेस है, जितने भी आप इमोशनली ड्रेन्ड आउट हैं, आपको वहाँ हीलिंग मिले। आप ऐसे लोगों से जुड़े, आप शायद हीलर्स के साथ जुड़ सकते हैं, या आप खुद कोई हीलिंग कोर्स कर सकते हैं जिससे आपकी हीलिंग हो सकता है मदर मैरी जो हैं उनकी खुद की एनर्जी से जुड़ने से आपको हीलिंग मिले। सो समवेयर आप ऐसी चीज़ों से खुद को जुड़ता हुआ देखेंगे जहां आप अपने आप को इमोशनली हील होता हुआ देखेंगे और खुद को इमोशनली फुलफिल होता हुआ भी देखेंगे। ओपननेस, अपने अंदर हर एक उस चीज़ को ओपननेस की एनर्जी से जोड़ना। नहीं मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, नहीं मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं क्यों अपने आप को एक लिमिट करूं एक फ्रेंड सर्कल में? क्या मैं नए लोगों के साथ नहीं जुड़ सकता? क्या मैं नए थॉट प्रोसेस से नहीं जुड़ सकता? क्या ये टाइम है कि मैं कुछ नया सीखूं अपनी लाइफ में? अपने माइंड को अपनी लाइफ में इतनी ओपननेस की एनर्जी में लेकर आना जहां आप बहुत सारी चीज़ों को वेलकम करने के लिए रेडी हैं, चाहे वो मिरेकल्स हैं, चाहे वो ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ भी है। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, उतनी हैप्पी एनर्जी में खुद को लाना कि आपके तरफ हर एक चीज़ अपने आप एक मैग्नेट की जैसे अट्रैक्ट हो, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो। बहुत ब्यूटीफुल विजन है आपके लिए गॉड का। एक्सपेंशन, अगेन यही बात होती है, एक्सपेंशन की एनर्जी से जुड़ना, चाहे वो
फ्रेंड सर्कल में एक्सपेंशन है, फैमिली का एक्सपेंशन है, ट्रैवलिंग में एक्सपेंशन है, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशंस का एक्सपेंशन है, आपके लिए लाइफ में मिरेकल्स का एक्सपेंशन है, ब्लेसिंग्स का एक्सपेंशन है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपेंशन है, फिनेंशियल एक्सपेंशन है। हर वे में आपको डिवाइन एक्सपेंशन की एनर्जी से जोड़ना चाहते हैं। रिस्पेक्ट की बात हो या खुद की सोल की एक्सपेंशन हो रही है, बट यस, आपको डिवाइन यहाँ एक्सपेंशन की एनर्जी से जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं। कान्हा जी आए हैं यहाँ पे। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपके अच्छे कर्म, आपकी डिवोशन, आपकी डेडिकेशन, आपका सरेंडर, आपका ग्रैटिट्यूड, हर एक वो चीज़ जो आपने डिवाइन के आगे रखी है, अपने जीवन में की है, डिवाइन उस एनर्जी का आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। आपको डिवाइन अनकंडीशनल प्यार भेज रहे हैं, आपकी हर एक कमिटमेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से आपको जोड़ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में खुद के साथ जुड़कर अपने लिए गाइडेंस को खुद सीख कर सकें। सो बहुत ब्यूटीफुल विजन है डिवाइन का जो आपकी तरफ आने को रेडी है। इस विजन से आप कैसे खुद को अलाइन कर सकते हैं ताकि आप इस विजन को अपनी लाइफ में अचीव करता हुआ देखें। लव, हार्ट चक्र की एनर्जी, वही बात है इमोशनल हीलिंग। हार्ट चक्र को हील करना मेडिटेशंस के थ्रू, उसके अलग अलग एफर्मेशंस के थ्रू, सरेंडर के थ्रू, फॉरगिवनेस की एनर्जी से जुड़ने से, रिलीज़ की एनर्जी से जुड़ने से, होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू जुड़ने से, जिस भी वे में आप अपने आप को सिर्फ उस डिवाइन लव से जोड़ पाते हैं। हर एक चीज़ में डिवाइन है, हर एक चीज़ से प्यार करना, वो जो लव की एक्सपेंशन है ना, कि प्यार एक लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है, प्यार की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। उस एक्सपेंशन से खुद को जोड़ना, तभी आप उस डिवाइन लव की एनर्जी से जुड़ पाएंगे। सो खुद को हील करना, इमोशनल हीलिंग में आना, खुद को अलाउ करना कि मैं रिलीज़ करता हूँ, मैं फॉरगिव करता हूँ, मैं मिरेकल्स को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। अपने उस इनर चाइल्ड को हील करना, अपने लिए उन चीज़ों से जुड़ना जो ट्रूली आपको खुशी देते हैं, जिसको करने का कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर कोई इंटेंशन नहीं है, बस खुशी है, सेल्फ लव है। उस एनर्जी से जुड़ने से आप खुद के लिए इन एनर्जीज़ को अलाइन कर पाएंगे। जो भी आप करेंगे सोच समझ के करना है। किसी भी डिसीजन को लेने के टाइम हर एक चीज़ का सोचना समझना, कोई भी नई जर्नी को बिगिन करने से पहले सोच समझ के बिगिन करना। इस जर्नी पे मेरे लिए क्या है, इस जर्नी पे मेरे लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, इस जर्नी पे मेरे लिए क्या ग्रोथ है, इस जर्नी पे मेरे लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या मैं रेडी हूँ उन चैलेंजेस के लिए, कैसे मैं हैंडल करूँगा। तो बहुत पेशेंटली और बहुत ग्रेजुअली अपनी लाइफ में उन डिसीजंस के साथ आगे बढ़ना जो आपको ट्रूली लगते हैं कि ये डिसीजंस मेरे लिए ही है और ये मुझे सही रास्ते पे लेकर जाएंगे। इंस्पिरेशन से, जैसे मैंने आपसे कहा था, अपने लिए इंस्पिरेशन ढूंढना, क्रिएटिविटी से कनेक्ट करना, नेचर से कनेक्ट करना, एनिमल्स, बर्ड्स, हर कोई भी जीव जंतु से आप इंस्पायर हो सकते हैं। खुद के लिए ऐसी इंस्पिरेशन ढूंढना, बनना, जिससे आप अपने आप को कम्प्लीटली हील कर सकें, आप अपनी इमोशनल हीलिंग को हील कर सके, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आप अपने अंदर की हर एक ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज़ कर सके। सो बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन से जुड़ना, कनेक्ट करना। आपके पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी बातों को, अपनी कम्युनिकेशंस को बोलना, रखना दूसरों के सामने। आपकी जितनी विजडम है, जितनी आपने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखा है, जो विजडम आपने गेन की है, उस विजडम को अपनी बातों के थ्रू लोगों के सामने रखना। अपने थॉट्स में इतनी क्लैरिटी रखना, इतनी सिंप्लिसिटी रखना कि जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, एक बार बोल रही हूँ और वो बात दूसरों तक पहुँच रही है।
बट किसी भी बात को आप अपने अंदर दबा के नहीं रखना। जितना आप अपनी बातों को अंदर रखेंगे, आप उतनी ही दोबारा से ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को क्रिएट करेंगे। जहाँ आप एक तरफ हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ नई ब्लॉकेजेस को भी क्रिएट कर रहे हैं। सो अपनी बातों को सही टाइम पर, सही तरीके से, वाइजली, प्यार से अपनी बातों को बोलना। सो ये आपके लिए गाइडेंस थी, मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2। आई होप आप इस रीडिंग से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिएगा डिवाइन को, एंड आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।